क्या आपने कभी सोचा है महादेव कौन है? सिर्फ डिस्ट्रॉयर नहीं, पूरे ब्रह्मांड को थामने वाली शांत चेतना। अनगिनत तारों के पार जहां शब्द भी रुक जाते हैं, वहीं मौन सत्य बनकर विराजते हैं शिव। जैसे ये इंसान अनंत आकाश को देख रहा है, वैसे ही हम भीतर पूछते हैं मैं कौन हूं, और उत्तर मिलता है शिव तत्व। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव पुरानी बेकार हो चुकी परत को हटाकर नया आरंभ कराते हैं। ये पत्थर नहीं, पूरे ब्रह्मांड का बीज है, वही महादेव हैं। त्रिशूल केवल हथियार नहीं, 3 गुणों, 3 कालों और तीनों लोकों पर साधना से विजय का प्रतीक है। बर्फीली चोटियों के बीच बैठा ये योगी सिखाता है, असली शक्ति शोर में नहीं, मन के ठहर जाने वाले मौन में है। डूबता सूरज हो या मिटता हुआ युग, महादेव साक्षी बनकर खड़े रहते हैं। हर अंत को नए आरंभ का द्वार बना देते हैं। गले का सांप और नीलकंठ रूप बताते हैं, जहर से भागो मत, उसे साधना सीखो। जैसे शिव संसार का विष सह लेते हैं। शिव का तीसरा नेत्र डर नहीं, जागरूकता है। जब ये खुलता है, अज्ञान जलता है और भीतर का अंधेरा मिटने लगता है। महादेव किसी एक जाति या देश के नहीं, जो भी सच्चे दिल से पुकारे उसी पर छांव बनकर उतर आते हैं। न सिंहासन, न सोना चांदी, बस पहाड़, हवा और नदी। शिव सिखाते हैं, प्रकृति ही मंदिर है, सरलता ही आभूषण है। किताबें उन्हें डिस्ट्रॉयर कहती हैं, पर वो नष्ट क्या करते हैं? हमारा भ्रम, अहंकार और सीमित सोच। असली शिव तो जागृति के रक्षक हैं। जब तक हम शिव को सिर्फ विनाशक कहेंगे, हम उनकी करुणा नहीं समझ पाएंगे। वो अंधेरा हटाते हैं, रोशनी हमसे ही निकलती है। ये टूटती जंजीरें हमारे अहंकार की हैं। भीतर बैठे शिव को याद करते करते ये बंधन ढीले पड़ते हैं और आत्मा हल्की होती है। ये काला बुर्ज हमारी जमी हुई धारणाएं हैं। जैसे जैसे महादेव का प्रकाश करीब आता है, ये दीवारें गिरती हैं और नजर खुल जाती है। जैसे इस घाटी से धुंध हट रही है, वैसे ही जब शिव तत्व जागता है, जीवन की उलझनें भी साफ तस्वीर बनने लगती हैं। भीतर घूमते ये काले साए हमारे अस्थिर मन के हैं। जब शिव चेतना की छोटी सी लौ जगती है, ये साए कमजोर पड़ने लगते हैं। जिंदगी का टेढ़ा दर्पण हमें डर के हिसाब से दिखाता है, पर शिव तत्व छूते ही छवि सीधी हो जाती है। असली मैं सामने आता है। भीतर का झूठ जलने के बाद कुछ समय सूना लगता है, पर इसी राख से नई हरियाली उगती है। यही है शिव का विनाश। जिनके आगे देवता भी शीश झुकाएं, वे हैं महादेव। वे ऊंच नीच नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं, इसलिए देवों के देव हैं। एक साधारण सा जंगली फूल भी अगर प्रेम से दिया जाए तो भोलेनाथ के लिए अनमोल है। उनसे रिश्ता दोस्त जैसा भी हो सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा लगे, तब याद कीजिए शंकर को, जो बाहर से भस्मधारी हों, पर उनकी उपस्थिति से जीवन में शुभ ही प्रकट होता है। रुद्र मतलब केवल क्रोध नहीं, नियंत्रित प्रचंडता है। जब अधर्म सीमा पार करे, करुणा भी कठोर रूप लेती है, धर्म की रक्षा के लिए। नटराज के नृत्य में सृष्टि भी है, विनाश भी और लय भी। हर उठता गिरता कदम याद दिलाता है, जीवन भी एक नृत्य है। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में गहराई, चारों ओर ज्योति। नटराज कहता है, डरो मत, मैं हर परिवर्तन में तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा हूँ। जब साधना गहरी हो जाती है, तो साधक और सृष्टि अलग नहीं रहते। पूरा पर्वत ही आदि योगी का जीवित रूप बन जाता है। रात की नीरवता में आदि योगी ने सप्तऋषियों को योग सिखाया। आज जो भी सच्ची साधना हम जानते हैं, वो उसी ज्ञान की गूंज है। कैलाश केवल पहाड़ नहीं, मौन में खड़ा एक मंत्र है। उस शिखर पर महसूस होने वाली उपस्थिति ही स्वयं महादेव हैं। महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र, नटराज, आदि योगी, नाम कई हैं, पर चेतना एक है। हर नाम शिव तत्व का एक अलग रंग दिखाता है। भस्मधारी साधारण सा योगी, देवताओं की भीड़ में ये सबसे अलग दिखते हैं। कपड़ों में वैभव नहीं, बस भस्म और मौन। श्मशान की चुप्पी डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए है। जो जन्मा है जाएगा, पर भीतर की ज्योति अजर अमर है, वही शिव है। मनुष्य, पशु, भटकी आत्माएं, सब उनके पास शांत हैं। शिव वो हैं जो किसी को ठुकराते नहीं, हर रूप में उसी परम को पहचानते हैं। जब हम भी नंदी की तरह अहंकार छोड़कर बस भरोसे से शिव की ओर मुंह कर लेते हैं, तो भीतर गहरा सुकून उतरने लगता है। धरती को सीधे छूते ये नंगे पांव बताते हैं, शिव प्रकृति से अलग नहीं, उसमें रचे बसे हैं। जो प्रकृति से जुड़ा, वो शिव से जुड़ा। जब नाम, रूप, आभूषण सब उतर जाएं और केवल शुद्ध उपस्थिति बची रहे, उसी को ऋषियों ने शिव कहा। पूर्णता में स्थिर मौन। इस गुफा में बैठा भक्त असल में अपने ही दिल से बात कर रहा है। शिव बस साक्षी बनकर सुनते हैं, बिना जज किए। ये साधारण सी पत्ती भी अगर समर्पण से दी जाए, तो भोलेनाथ के लिए अमूल्य है। उन्हें धन नहीं, सच्चा दिल चाहिए। जिंदगी कभी कभी बहुत अंधेरी लगती है, पर जैसे ही भीतर से ओम नमः शिवाय उठे, उतनी जगह तुरंत रोशनी से भर जाती है। डूबती रोशनी, बहती नदी, तैरते दिए, ये सब कहते हैं लहरें आती जाती रहेंगी, पर जिसके भीतर शिव हैं, वो स्थिर रह सकता है। शिव केवल हिमालय पर नहीं, आपके हृदय में भी विराजमान है। ध्यान से भीतर झांकोगे तो महसूस होगा, कोई हमेशा चुपचाप देख रहा है। मन बादलों भरा आकाश है, शंका, डर, चिंता, पर भीतर एक सूरज छिपा है, शिव चेतना। वो उठे तो बादल अपने आप छटते हैं। ये साधक आज का इंसान है। जब ये आंखें बंद करता है, स्क्रीन और शोर सब मिट जाते हैं, बस एक उपस्थिति बचती है, शिव। जहां ध्यान टिकता है, वही तीसरे नेत्र का द्वार है। जब जागरूकता यहां ठहरे, तो बाहर बदले या ना बदले, भीतर की नजर बदल जाती है। असली जंग दूसरों से नहीं, अपने डर और कमजोरी से है। यही शिव हमारे पीछे खड़े मिलते हैं, कहते हुए, डर मत, मैं यही हूं। हॉर्न, भीड़, स्क्रीन, शहर का शोर कभी खत्म नहीं होता, पर जो इसी शोर में भीतर उतरना सीख ले, उसके लिए हर जगह कैलाश है। चेहरे, रंग, उम्र, कहानियां अलग अलग हैं, पर भीतर वही जीवन धड़कता है। हर हृदय में छिपी उसी एक लौ को ऋषियों ने शिव नाम दिया। शिखर पर खड़े महादेव बुला रहे हैं। बाहर के पहाड़ों से ऊंचा एक पहाड़ भीतर है, जिसे चढ़कर ही असली दर्शन होता है। त्रिशूल की परछाई और पानी में वही चेहरा दिखता है। संकेत है, जिसे हम बाहर खोजते हैं, वो अपने ही प्रतिबिंब के रूप में भीतर से पुकार रहा है।
इतने विराट होने पर भी जो इतने भोले हैं कि छोटी सी पुकार पर भी पिघल जाएं, उन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं। अगला भाग यही बताएगा।